चीन के खनिज चक्रव्यूह पर भारत का सबसे बड़ा प्रहार, 54 देशों की सेना के साथ दिल्ली ने भरी हुंकार, बीजिंग में छाया मातम। अब तेल नहीं भविष्य का सोना तय करेगा दुनिया का असली बादशाह। भारत बना 54 देशों के महागठबंधन का ग्लोबल कमांडर। अमेरिका ने भारत के कदमों में रखा $30 अरब का खजाना। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग फैक्ट्री बनने को तैयार हिंदुस्तान। पैक्स सिलिका और फोर्ज की संधि ने बदला 21वीं सदी का इतिहास। सेमीकंडक्टर से लेकर मिसाइल तक हर चिप पर होगी भारत की मुहर। दोस्तों, हम और आप अक्सर सोचते हैं कि अगली विश्व जंग पानी या जमीन के लिए होगी, लेकिन 2026 की शुरुआत में ही ये साफ हो गया है कि असली लड़ाई तो कहीं और ही शुरू हो चुकी है। ये जंग सरहदों पर नहीं, बल्कि जमीन के हजारों फीट नीचे दबी उन खदानों और गुप्त फैक्ट्रियों में लड़ी जा रही है, जिनके बारे में आम आदमी शायद सोचता भी नहीं है। जब पूरी दुनिया की नजरें तेल की कीमतों और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त भारत ने खामोशी से एक ऐसी बाजी मार ली है जिसने एशिया के स्वयंभू सुपर पावर चीन के पैरों तले जमीन खिसका दी है। ये खबर किसी साधारण व्यापार समझौते या हाथ मिलाने वाली फोटो ऑफ की नहीं है। ये खबर है एक ऐसे महागठबंधन के जन्म की जिसने रातों रात भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में सबसे आगे एक लीडर के तौर पर खड़ा कर दिया है। 54 देश, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया के 54 सबसे ताकतवर और संसाधन संपन्न मुल्क अब भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये वो देश हैं जो अब तक चीन की धौंस और ब्लैकमेलिंग से परेशान थे, लेकिन अब वॉशिंगटन में हुई एक बेहद गोपनीय और हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद भारत ने वो हासिल कर लिया है जो पिछले 50 सालों में कोई नहीं कर पाया। ये कहानी है उस नए तेल की जिसे दुनिया क्रिटिकल मिनरल्स कहती है। वो खनिज जिसके बिना न आपकी जेब में रखा मोबाइल चलेगा, न सड़कों पर इलेक्ट्रिक कार दौड़ेगी और न ही देश की सुरक्षा करने वाली मिसाइलें दुश्मन को निशाना बना पाएंगी। आखिर क्या है वो काला जादू जिसे चीन ने दशकों से अपनी तिजोरी में बंद कर रखा था, और कैसे भारत के प्रधानमंत्री और विदेश नीति के चाणक्य ने उस तिजोरी की चाबी अब चीन से छीनकर अपनी जेब में रख ली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग खबर की एक एक परत। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, इस मास्टर स्ट्रोक पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से और समझते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। जिस नए तेल की हम बात कर रहे हैं वो हैं क्रिटिकल मिनरल्स, यानी महत्वपूर्ण खनिज। इनमें शामिल हैं लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट और 17 प्रकार के रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सुनने में ये शायद केमिस्ट्री लैब के बोरिंग नाम लगें, लेकिन हकीकत में ये वो जादुई पत्थर हैं जिनके बिना आज की आधुनिक दुनिया एक सेकंड भी सांस नहीं ले सकती। आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और यहाँ तक कि फाइटर जेट्स के रडार, सब कुछ इन्हीं खनिजों से चलता है। और अब तक कहानी ये थी कि चीन ने इन खनिजों पर अपना एक छित्र राज यानी मोनोपोली जमा रखी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जहां कहीं भी लिथियम या कोबाल्ट निकलता है, उसे साफ करने और इस्तेमाल लायक बनाने का 90% से ज्यादा काम चीन में होता है। चीन ने पिछले 30 सालों में बड़ी चालाकी से दुनिया भर की खदानें खरीद ली और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब ये था कि अगर चीन का मूड खराब हो जाए तो वो छुटकी बजाते ही दुनिया भर की सप्लाई चेन का गला घोंट सकता है। अमेरिका जैसा सुपर पावर जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, वो भी इस मामले में चीन के सामने बेबस नजर आता था, क्योंकि उसकी मिसाइलों में लगने वाले छोटे छोटे चुंबक तक चीन से बनकर आते थे। चीन ने इसे एक हथियार बना लिया था। जब भी कोई देश चीन के खिलाफ बोलता, बीजिंग वहां की सप्लाई रोक देता। ये एक तरह की आर्थिक घेराबंदी थी जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई थी। लेकिन 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में वक्त का पहिया घूमा और कहानी पूरी तरह पलट गई। अमेरिका को समझ आ गया कि अगर चीन को रोकना है तो उसे अकेले नहीं हराया जा सकता। उसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जिसके पास क्षमता हो, भरोसा हो और जिसका कद चीन को टक्कर देने लायक हो। और दुनिया के नक्शे पर वो साथी सिर्फ एक था, भारत। अमेरिका ने अपनी राजधानी वॉशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल बैठक बुलाई। इस ऐतिहासिक बैठक में दुनिया के 54 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस महामंच पर भारत की एंट्री किसी साइड एक्टर की तरह नहीं, बल्कि शो के मेन हीरो की तरह हुई। भारत के विदेश मंत्री और अमेरिकी अधिकारियों ने मिलकर एक ऐसे गठबंधन की नींव रखी जिसका एकमात्र मकसद है
चीन के इस चक्रव्यूह को तोड़ना और दुनिया को एक नया विकल्प देना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि दुनिया में तो और भी देश हैं, फिर इन 54 देशों के बीच भारत ही क्यों इतना खास है? इसका जवाब छिपा है ट्रस्ट यानी भरोसे और स्केल यानी क्षमता में। चीन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल दुनिया को डराने और कर्ज के जाल में फंसाने के लिए किया, लेकिन भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की। इस बैठक में अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो चीन का विकल्प खोज चुका है और वो विकल्प भारत है। अमेरिका के शीर्ष नेताओं और रणनीतिकारों ने भारत को इस नए गठबंधन का ग्लोबल हब घोषित कर दिया है। इस ग्लोबल हब का मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि अब दुनिया भर से, चाहे वो अफ्रीका की खदानें हों या दक्षिण अमेरिका के पहाड़, कच्चा खनिज निकलेगा, लेकिन उसे साफ करने, प्रोसेस करने और उसे बैटरी या चिप में बदलने का काम चीन में नहीं बल्कि भारत में होगा। सोचिए, ये कितनी बड़ी क्रांति है। अब तक जो काम चीन की फैक्ट्रियों में होता था और जिससे चीन अपनी जीडीपी बढ़ाता था, वो अब भारत की फैक्ट्रियों में होगा। अमेरिका और उसके सहयोगी देश जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ भारत में रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका ने इस काम के लिए करीब 30 अरब डॉलर, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक विशेष फंड तैयार किया है। ये पैसा भारत में आएगा। यहाँ गुजरात से लेकर ओडिशा तक नई हाईटेक फैक्ट्रियां लगेंगी, लाखों भारतीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत विश्व गुरु के साथ साथ विश्व की फैक्ट्री भी बनेगा। इसे नाम दिया गया है चाइना +1 नहीं बल्कि चाइना रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी, यानी अब बात विकल्प की नहीं बल्कि चीन को पूरी तरह से रिप्लेस करने की हो रही है। भारत अब सिर्फ खनिजों का खरीदार नहीं रहेगा बल्कि उनका सबसे बड़ा प्रोसेसर और एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। ये भारत की कूटनीतिक जीत का वो नमूना है जिसने बीजिंग के होश उड़ा दिए हैं। चीन को लग रहा था कि उसके बिना दुनिया का काम चल नहीं सकता, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि दुनिया न सिर्फ चल सकती है बल्कि भारत के नेतृत्व में दौड़ भी सकती है। इस पूरी महागाथा में एक और भारी भरकम शब्द जो बार बार सामने आ रहा है और जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है, वो है पैक्स सिलिका। ये लैटिन भाषा से प्रेरित शब्द है जिसका सरल मतलब है सिलिकॉन की शांति, यानी एक ऐसी दुनिया जहां सेमीकंडक्टर चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई चेन सुरक्षित हो और किसी एक देश, चीन की मनमर्जी पर न चले। अमेरिका और भारत ने मिलकर यह तय किया है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, सेमीकंडक्टर, 6G और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए जो भी कच्चा माल चाहिए वो सिर्फ भरोसेमंद हाथों में ही रहेगा। और आज की तारीख में अमेरिका के लिए वो सबसे भरोसेमंद हाथ भारत के हैं। आपको याद होगा कि चीन ने हाल ही में गैलियम और जर्मेनियम जैसे खनिजों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। ये वो तत्व हैं जो चिप बनाने में काम आते हैं। चीन का मकसद था अमेरिका और भारत की टेक इंडस्ट्री का गला घोंटना, लेकिन भारत ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। भारत ने अपने खुद के क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत देश के अंदर और बाहर खनिजों की खोज युद्ध स्तर पर तेज कर दी है। खबर है कि भारत की सरकारी कंपनी काबिल जडिकाबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना में लिथियम की खदानें खरीद ली हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ कोबाल्ट की डील पक्की कर ली है और अब अफ्रीका के कई देशों के साथ समझौते कर रही है। ये 54 देशों का गठबंधन, जिसे MSP या फोर्ज कहा जा रहा है, असल में एक सप्लाई चेन का विशाल नेटवर्क है। खदान अफ्रीका में होगी, पैसा और तकनीक अमेरिका/पश्चिमी देशों की होगी, लेकिन प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग भारत की होगी। इससे चीन पूरी तरह से साइडलाइन हो जाएगा। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कार्ड तैयार कर दी है। जहां चीन गरीब देशों को कर्ज देकर गुलाम बनाता है, वहां भारत साझेदारी करके उन्हें सशक्त बना रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया के 54 देश चीन को छोड़कर भारत के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? क्या हमारे पास वो क्षमता है? जवाब है बिल्कुल, और हम उम्मीद से कहीं ज्यादा तैयार हैं। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में जो नीतियां बनाई हैं, वो आज रंग ला रही हैं। हमने अपने खनन कानूनों में ऐतिहासिक बदलाव किया है, जिससे अब निजी और विदेशी कंपनियों के लिए भारत में हाईटेक माइनिंग करना आसान हो गया है। जम्मू कश्मीर और राजस्थान में मिले लिथियम के भंडारों ने दुनिया को पहले ही चौंका दिया था, और अब समुद्र के गहरे पानी में खनन के लिए भी भारत ने कमर कस ली है। इस गठबंधन का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सबसे बड़ा और सबसे गहरा असर हमारी रक्षा शक्ति यानी डिफेंस पावर पर पड़ेगा। आज की आधुनिक मिसाइलें, ड्रोन,
नाइट विजन गॉगल्स और फाइटर जेट्स इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स और चिप्स से बनते हैं। अब तक हम इनके कच्चा माल या कंपोनेंट्स के लिए चीन या अन्य देशों पर निर्भर थे, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम था। लेकिन अब सोचिए, जब ये खनिज भारत में ही निकलेंगे और भारत में ही प्रोसेस होंगे, तो हमारी सेना की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। हम अपनी शर्तों पर हथियार बना पाएंगे, किसी के प्रतिबंधों का डर नहीं होगा। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा और सबसे सटीक उदाहरण है। चीन और पाकिस्तान, जो हमेशा ये सपना देखते थे कि युद्ध के हालात में वो सप्लाई चेन को रोककर भारत को घुटनों पर ला सकते हैं, अब खुद घुटनों पर आ जाएंगे। क्योंकि जब पूरी दुनिया का कंट्रोल रूम भारत में होगा, तो नियम भी भारत के ही चलेंगे। ये 54 देशों का साथ भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में स्थायी सीट दिलाने के दावे को भी और मजबूत करता है। क्योंकि जो देश दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी ले सकता है, उसे दुनिया का नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता।